औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वजीर जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लेवल देखेंगे और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, चूंकि वीकली वीडियो नहीं बना सका, सबसे पहले तो माजरत करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी हेल्थ इशू थे जिसकी वजह से प्रॉपर रेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के इस काबिल हूँ कि आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइस, चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ। तो अगर आप ने अभी तक हमारा कोर्स नहीं किया तो आप लाजमी हमारे इस नंबर पे रब्ता करें और अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम का हिस्सा बने तो भी इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं फ्री लाइफ टाइम के लिए। अच्छा गाइज, आज चूंकि मंडे है और डॉलर्स के हवाले से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो कल है इलेक्शंस है उसके हवाले से ऑफ कोर्स मार्केट अभी से ही जो है ना वो मूवमेंट काफी दिखाना शुरू कर देगी, इसलिए कुछ उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अगर हम ये क्वांट कोडेक्स को देखें तो इसने अगले 5 दिन की जो प्रिडिक्शंस की है वो 2710 के आसपास और ओवरऑल मंथली जो है ना वो 2838 यानी थोड़ा बहुत इसने कम किया है कि मार्केट एक दफा पुल बैक ले सकती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं जी आज के सीपी के ऊपर, तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो सीपी है वो 2736.3 यानी 2736.3 आज का सीपी है। मार्केट इससे अबव है तो ऑफ कोर्स हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2743 के आसपास, उसके बाद दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 275859 के आसपास और फाइनली 2765 के आसपास रह सकता है। इसके अलावा अगर मार्केट इसे नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। ठीक है। और पहला जो सेल का टेक टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2728 और दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2718 और फाइनली जो है ना वो 2712 का एरिया जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड है। ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दो यहाँ से कि अगर 36.3 से नीचे मार्केट जाके क्लोजिंग देती है तो ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। अच्छा चले, चलते हैं आज के डीएक्सवाई को देखें तो गाइस सिंपली जब भी ओपन हो इस वक्त जितने भी पेयर्स हैं आप देखोगे कि कोई गैप डाउन कोई गैप अप से ओपन हुआ है। इसकी रीजन ये है कि ऑफ कोर्स जो इलेक्शंस हैं उसकी गेमा गेमी में दो चीजें तो बहुत ज्यादा मार खाने वाली है, एक डीएक्सवाई और दूसरा बीटीसी। ये याद रखिएगा क्योंकि बिटकॉइन में कैश पहुंच जाएगी और डॉलर्स में कन्वर्ट होकर खर्च होगी, तो ये दो काफी ज्यादा मुतासर होने वाले हैं। गोल्ड के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आप डीप से बाय ही देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी हलचल जरूर मचेगी यानी काफी अप एंड डाउन होगा। तो ये वीक काफी ज्यादा एहतियात से ट्रेड करने की जरूरत है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में स्पीड लगा सकती है। तो यहाँ पे देखो तो कितनी तेजी के साथ ये H4 जो है ना ड्रॉप हो रहा है DXY। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गाइस, एक सपोर्ट एरिया के ऊपर मार्केट इस टाइम खड़ी है, उससे भी ये डाउन साइड की तरफ जा रही है और पॉसिबल मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये इस लाइन, ये जो सपोर्ट लाइन है 103.8 इससे भी नीचे जाके क्लोजिंग दे। डेली की अगर आप बात करें तो डेली में अभी रेंज पे है, लेकिन ये एक एरिया है 103.7, अगर इससे नीचे डेली की क्लोजिंग देगा तो मार्केट जो है ना वो इस सपोर्ट एरिया तक भी नेक्स्ट कमिंग डेज में आ सकती है। अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर की। तो गाइज सिल्वर का ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है, काफी टाइम से ये गिर रहा है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा पुल बैक हुआ है डीएक्सवाई के ड्रॉप होने की वजह से। 32.6 इसका टर्निंग पॉइंट है। अगर देखें तो गैप डाउन से ओपन हुआ था, अप साइड का रिफिलिंग कर रहा है।
तो इस वक्त 32.6 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो मार्केट इससे नीचे है, तो हम अभी तो सेलिंग देखेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। यूएस ऑयल की अगर हम बात करें तो ये भी गैप अप से ओपन हुआ है। अगर हम इसको बल्कि इस पेयर पे लेके जाए एफएक्स सीएम पे ये यहाँ पे ठीक शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो 69.026 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबव है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। इसके अलावा जीबीपी यूएसडी देखें तो ये भी अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ट्रेंड इसका स्टिल बेरिश है, ठीक है। और 1.293 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है, तो हम बाइंग करेंगे। अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो ये काफी गैप अप से ओपन हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अपोजिट करेंसी मानी जाती है डीएक्सवाई की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफी अपसाइड से ओपन हुआ है, तो इसमें आप बाइंग को प्रेफर कर सकते हो आज के दिन, क्योंकि 1.085 इसका टर्निंग पॉइंट है। बिटकॉइन मैंने पहले भी बताया कि बिटकॉइन मजीद शायद गिर जाए। इसकी रीजन ये है कि बीटीसी का एक स्ट्रॉन्ग किस्म के रिजेक्शंस, और दूसरा इलेक्शंस में बिटकॉइन इजी कैरी होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करके एक्सपेंस करना। तो पॉसिबिलिटी है कि इसको भी ये थोड़ा सा झटका लगे। तो इसके अंदर भी ट्रेड करते हुए बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। 69,147 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है, तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। उसके अलावा जीबीपी यूएसडी की बात करें तो ये भी बेरिश हो चुका है। यूएसडी जेपीवाई भी बेरिश है, गैप डाउन से ओपन हुआ है, और डाउन साइड की तरफ ही मूव कर रहा है। तो 152.4 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे डाउन है, तो यहाँ पे इक्वल लो बनेंगे काफी ज्यादा। तो हो सकता है यहाँ से पुल बैक करके मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, या प्रीमियम में इंशाल्लाह इसकी सेटअप भी आज देंगे। अब आते हैं जी गोल्ड के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले गोल्ड की डेली की मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे अगर हम इसको लाइन चार्ट की नजर से देखें तो गाइस यहाँ पे किसी सूरत में ये नहीं लगता आपको कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा क्रैश करने वाला है। मार्केट डिप लिया जरूर है, लेकिन फिर अगेन मार्केट जो है ना वो पुल बैक कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अभी भी जो पोटेंशियल है बाइंग का, तो हम इसलिए इसको जो है ना वो सेलिंग की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि बेहतरीन पॉइंट मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे देखो तो गैप डाउन से मार्केट ओपन किया, लेकिन रिफिलिंग बड़ी तेजी के साथ कर रही है। मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो इन दो कैंडल्स को तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग बनी, उसका रीटेस्ट भी कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पे एक गैप अप, एक ऊपर अभी तक स्टिल वैलिड है, जिसको मार्केट हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज को टच करके फिर डाउन साइड की तरफ आए, ठीक है। तो एक तो ये है कि अगर ऊपर जाता तो इस गैप को टच करके वापस आएगा। दूसरा, अगर यहीं से मुड़ता है तो ये इक्वल लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ेगा तो फिर मार्केट में काफी टाइम से ये वाला लेवल्स है जो कि 2686 का बना हुआ है डेली का। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल बना है। हो सकता है इस वीक में आपको चांस मिले कि आप यहाँ से एक बेहतरीन बाइंग का हिस्सा बने, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं H1 स्टोरी की, तो H1 स्टोरी की इस वक्त अगर देखें तो 100% जो है ना वो बाइंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और करंट बार भी बाइंग की इंक्रीज होती जा रही है। तो गाइस आपको याद होगा, मैंने वीकली वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन फ्राइडे की वीडियो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि मार्केट कुछ गैप्स फिल करने के बाद अगेन ड्रॉप होगी। तो आपने देखा कि मार्केट आप गई, गैप फिल किया, और पूरे 51 परसेंट, ये 50% वाले एरिया से मार्केट पिन करके अगेन डाउन साइड की तरफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस चीज ये समझने वाली है, अब गैप डाउन से ओपन हुई है, यहाँ से अब रीफिल तेजी के साथ मार्केट अप साइड की तरफ कर रही है, ठीक है। इसकी रीजन आपने देखा कि डीएक्सवाई कंटिन्यूली ड्रॉप हो रहे हैं। तो अब ये देखना है कि कहाँ से हमें अच्छी सेलिंग मिल सकती है, या फिर अगर बाय का माइंड है तो जो मैं सेल जोन बताऊंगा वहां पे जरूरी नहीं आप सेल ही करो, वहां पे आप अपना बाय को प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, 2749 और 2759 का एक बड़ा जोन है जहां पे वैलिड है, और हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ से रिजेक्शंस लाजमी दे। कि एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं। ओके, कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अपसाइड की तरफ जाए, फिर थोड़ा सा आपको चांस दे कि यहाँ से आप अपना सेलिंग या फिर बाइंग प्रॉफिट अपना बुक करें इस जगह पे। और फिर अगर यहीं से वापस मुड़ जाती है तो फिर याद रखिएगा ये जो एरिया है, इसको इसके अंदर सीपी चूंकि नीचे बना है मार्केट का, तो लिहाजा जब तक इससे ऊपर हम बाइंग को प्रेफर ही करते रहेंगे। और अगर इधर से नीचे गिर गया तो ये वाला एरिया बाइंग के लिए
ठीक है। और ये भी याद रखिए कि मेडिकेटेड एरिया है, यूज हुआ हुआ पहले, लेकिन 2717 और 2709 के दरमियान में आप मार्केट को जो है ना वो क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं आज के दिन। ठीक है। इससे पीछे 2520 का एरिया भी है, लेकिन वो भी मेडिकेटेड है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मार्केट ने आज के दिन इसको रेस्पेक्ट ना दी, इससे भी नीचे की, तो गाइस 2693 और 2690 का एरिया काफी टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। और फिर इसके नीचे प्रीवियस जो ब्रेकआउट था, ठीक है, 2686, वो वाला जोन है, डेली का लेवल्स मौजूद है। ठीक है। और अच्छा, दूसरा, अगर इसको तोड़ के मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो याद रखिएगा ये गैप मौजूद है। ये गैप तो फिल हो चुका है, लेकिन ये गैप मौजूद है अभी। ठीक है, ये एक्टिव नहीं है, ये गैप फिल्ड हो गई है। और ये वाला जो है ना वो गैप भी मौजूद है। और सबसे बेहतरीन सेलिंग 2773 और 2780 के दरमियान में रह सकती है। उम्मीद है कि आज के दिन, और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी टाइम मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्विंग लो, स्विंग हाई ब्रेक नहीं की मार्केट ने, और एक नया डाउन साइड की तरफ बनाती रही। तो अभी जब तक इससे ऊपर नहीं जाती, याद रखिए, 2761 से ऊपर नहीं जाती, और 2731 से नीचे नहीं जाती, तो दरमियान में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके अगेन ड्रॉप होने लग जाएगी। तो इसी तरीके से आप अपना बाइंग करें, फिर ऊपर प्रॉफिट बुक करें, फिर नीचे आने का वेट करें, जब तक एक स्पेसिफिक लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये कल के दिन का इलेक्शंस है, तो मार्केट काफी ज्यादा फिर मूव हो सकती है। अच्छा, अगर H4 लेवल्स की बात करें तो गाइस H4 लेवल्स में आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने H4 लेवल्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट अपसाइड की तरफ गई थी, फिर 61% को, सॉरी 50% को टच करने के बाद अगेन डाउन हुई, गैप डाउन से ओपन होकर मार्केट ने अगेन रीफिल किया, और ये देखो बड़ी तेजी के साथ आप चूंकि ये अपसाइड की तरफ मूव कर रहा होगा, और वो जो है ना नीचे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखें तो मैं आपको जो लेवल बताता हूँ, ये पूरे दिन के लेवल्स होते हैं। ये नहीं कि अभी मार्केट $2 ऊपर 2 नीचे आ रही है तो आप बहुत ज्यादा डर जाएं। पूरा दिन पड़ा हुआ है, आराम के साथ आपको मौका देगी मार्केट। ठीक है। तो सबसे पहले 2719 सपोर्ट पहली है, 2703 दूसरी सपोर्ट है, और 2688 और 84 मार्केट की तीसरी सपोर्ट है। ठीक है। पहली रेजिस्टेंस जो 2758 है, दूसरी 2771, और फिर 2785 और 99 मार्केट की तीसरी रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो इसके दरमियान में मार्केट स्कैल्पिंग करें, इस एरिया में जाके अगर R1 मिले तो वहां पे अगर सेल नहीं करना चाहते तो आप अपना बाय का प्रॉफिट लाजमी बुक करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।